नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। आज के इस एपिसोड में रोहन अपने प्यार का इजहार सनाया से करने वाला है। शिमला के एक नामी होटल में लाइव डिनर डेट का आयोजन होता है। सनाया उस होटल में रोहन से मिलने पहुंचती है, लेकिन आहान भी उसके साथ होता है। आहान को देखकर रोहन गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि होटल के बाहर भारी संख्या में मीडिया पर्सन होते हैं और पूरे इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग होते रहती है। चलिए अब जानते हैं इस लाइव डिनर डेट में आहान का क्या रोल होता है। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। देखते ही देखते सूरज ढल गया और सनाया के रोहन कोहली से पहले मुलाकात का समय आ गया। वैसे तो रोहन कोहली को ये सारी न्यूज पढ़ने के बाद बहुत अजीब लग रहा था। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारी अफवाहें कौन फैला रहा है। ये सब रोहन कोहली को इरिटेट कर रहा था, मगर फिर भी अब तक रोहन की फैमिली से किसी ने उसे नए स्कैंडल का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा था और इसी बात का प्रेशर भी रोहन कोहली को तंग कर रहा था। पूरा दिन इस सारे फैले हुए रायते को समेटने के बारे में सोच सोचकर रोहन का दिमाग घूम रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक अपने बेडलक को कोसते हुए रोहन ने सोचा कि छोड़ो यार, ये सब जिस मकसद से किया है कम से कम वो मकसद तो पूरा कर लिया जाए। आखिरकार ये पूरा बखेड़ा रोहन ने आहान से बदला लेने के लिए खड़ा किया था। वो बस आहान को उसकी दवा खिलाकर उसे अपनी जगह दिखाना चाहता था। इसलिए रोहन ने फैसला किया कि आज शाम की डेट के लिए कुछ खास इंतजाम कर लिया जाए। रोहन का प्लान क्लियर था। वो सनाया को इतना स्पेशल फील कराना चाहता था जितना आहान पूरी जिंदगी में न करा पाता, और उसके लिए रोहन ने पूरी कोशिश की। शिमला के एक 7 स्टार होटल के ग्लास वॉल रूम में सनाया के लिए एक रोमांटिक डिनर रेडी किया जा रहा था, जो खास मुंबई से बुलाया गया था। फेमस शेफ बना रहा था, साथ ही एक जाने माने मशहूर सिंगर को भी बुलाया। और इतना ही नहीं, रोहन ने तो इस तरह स्पेशल सेंटेड कैंडल भी सजाई जो उसने खास थाईलैंड से बुलाई थी। रोहन कोहली जैसे हैंडसम और जेंटलमैन लड़के के साथ इतना रोमांटिक डिनर करने के लिए शहर की कोई भी लड़की एक पैर पर खड़ी हो जाती। ये सारा तामझाम किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा था। रोहन ने इस सारी तैयारी की तरफ देखकर अपने आप से कहा, काश इस रोमांटिक डिनर डेट पर मैं रूपल के साथ आ पाता। मैंने ये सब कई दिनों से प्लान किया हुआ था। मैं चाहता था कि लंदन से वापस आने के बाद मैं और रूपल अपनी शादी का सेलिब्रेशन करने के लिए इस डेट को एंजॉय करेंगे। मेरी रूपल कितनी खुश हो जाती, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब इतना अजीब हो जाएगा। मैं यहाँ सनाया के साथ हूँ, वो भी सिर्फ रूपल की वजह से। रूपल को उस मिडिल क्लास आहान में ऐसे क्या दिखा कि उसने चीट किया। ऊपर से वो आहान शादीशुदा है। भाड़ में जाओ आहान। अब देखता हूँ कि मेरे और सनाया की लव स्टोरी के बारे में जो हवाएं पूरे शहर में बह रही है, उसके बाद तुम क्या करते हो आहान। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अब बस सनाया का इंतजार है। रोहन एक बहुत ही अच्छा पर जिद्दी और नासमझ लड़का था। आहान ने उस दिन जो बातों बातों में मजाक किया था, उसकी वजह से रोहन इतना ज्यादा बुरा मान गया था कि यह सब करने जा रहा था। उसी वक्त शिमला के 7 स्टार होटल 4 सेशन के बाहर भीड़ लगी हुई थी। ये भीड़ लोगों की या रोहन के सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, बल्कि रिपोर्टर्स की थी, जो सनाया की फैरी
टेल लव स्टोरी को देखने और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे। रोहन ने खुद सोर्सेस के थ्रू उन तक इस डेट की खबर पहुंचाई थी, जिससे आहान की और ज्यादा खिल्ली उड़ सके। रिपोर्टर ने भी इस बात का पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि शिमला के न्यू लव बर्डर की पहली रोमांटिक डेट को लाइव ब्रॉडकास्ट के सारे शहर को मिले। ग्लास वार रूम होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसलिए होटल के बाहर खड़े रहने के बावजूद हर कोई अंदर क्या चल रहा है ये आराम से देख सकता था। जैसे ही रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे अंदर की तरफ फोकस किए, उन्होंने देखा कि रोहन एक बड़े से टेबल के एक छोर पर इलेजेंट अंदाज में बैठा हुआ था। 3 पीस टू शेडो में रॉयल लगते हुए रोहन ने हाथ में वाइन का एक ग्लास पकड़ा था। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई, ऑनलाइन बहुत लोग उसे देखने लगे। भले ही अब तक सनाया वहां नहीं पहुंची थी, लेकिन रोहन को इस तरह देखकर शिमला की लड़कियां तो पागल हो रही थी। किसी लड़की ने लिखा, ओ माय गॉड, क्या ये रोहन सच में इतना हैंडसम है या फिर मैं बस उसके बारे में फंटाइज कर रही हूँ। ये बहुत ही चीजी कमेंट्स थी। उस पर रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा, हैंडसम, ये तो शब्द भी रोहन के लिए अधूरा लग रहा था। मुझे तो लगता है कि रोहन को अलग डिज्नी प्रिंस मान लेना चाहिए। वो तो अभी से हम सबके सपनों का राजकुमार बन चुका है। किसी और ने कमेंट करते हुए कहा, वैसे मुझे तो लगा था कि ये न्यूज वाले रोहन कोहली की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा व्यूज मिल सके, लेकिन नहीं, ये रोहन तो सच में किसी हीरो की तरह लगता है। लड़कियों की इस तरह कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें रोहन कोहली पर क्रश होना नॉर्मल था, मगर कमेंट सेक्शन में लड़के भी शामिल थे। एक लड़के ने बहुत ही डिस्पीरिएट होकर कमेंट में लिखा, हॉनेस्टली मैं तो बस ये देखने आया हूं कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया डेट पर कैसे तैयार होकर आने वाली है। लेकिन मानना पड़ेगा ये रोहन कोहली को हमारी सनाया के साथ परफेक्ट जोड़ी बना सकता है। बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप की जोड़ी। उस पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरे लड़के ने लिखा, हाँ मैं तो इस रोहन कोहली से मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया का बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, लेकिन रोहन कोहली को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मिस सनाया उसके सामने मुझे तो बिल्कुल चूज नहीं करेगी। रोहन कोहली बहुत ही हैंडसम है, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अब इसके बजाय कि मैं देवदास बन के बैठ जाऊं, मैंने फैसला किया है कि मैं मिस सनाया और रोहन कोहली की जोड़ी को पूरे दिल से सपोर्ट करूंगा। वैसे अब ऐसी ही बातें नहीं थी कि लड़के सिर्फ रोहन के क्लूज से ही इम्प्रेस थे। कुछ लड़कों ने तो रोहन की तारीफ करने की एक लॉजिक वजह ढूंढ ली थी। एक लड़के ने शॉकिंग इमोजीज के साथ कमेंट करते हुए लिखा, क्या ये 4 सीजन होटल का ग्लास रूम है? मैंने तो सुना है कि हमें इस होटल में टेबल बुक करने के लिए 3 महीने पहले की वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाना पड़ता है, और रोहन कोहली ने तो एक ही दिन में अपने प्यार के लिए पूरा होटल बुक कर लिया है। मानना पड़ेगा लोग सच में इस न्यूज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उनकी नजरों में छोटे से छोटा डिटेल भी नहीं छूट रहा था। किसी और ने कमेंट्स करते हुए लिखा, होटल की बात छोड़ो यार, क्या किसी ने पूरे ग्लास रूम के डेकोरेशन को देखा है? सिर्फ रोहन कोहली है जो डिनर डेट के लिए इतना शानदार प्रिपरेशन कर सकता है। कैंडल, वाइन, फेमस चीफ और इतना ही नहीं, हमारा फेवरेट सिंगर भी वहां गाना गाने के लिए मौजूद है। ये सब देखकर तो हमारी नंबर ब्यूटी सनाया की आंखें चमकने लगेगी। ये सारे कमेंट खुद रोहन पढ़ रहा था
उसने टेबल के अपने साइड पर एक टेप रखा हुआ था जिसके जरिए वो इन सारे कमेंट्स को पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि सब उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे तो रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान छा गई। लेकिन एक अलग कमेंट पढ़ने के बाद रोहन का इंप्रेशन पूरी तरह बदल गया। इस कमेंट में लिखा था, क्या सनाया का निकम्मा एक्स हस्बैंड आहान भी ये वीडियो देख रहा है? अगर वो भी हम सब की तरह इस वीडियो को देख रहा है तो कोई उसे जाकर कहो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब सनाया को उसके जैसा हैवान से छुटकारा मिल गया है और वो हमेशा के लिए खुश रहने वाली है। अगर किसी को आहान रास्ते में भी दिखे तो उसे एक थप्पड़ याद से मार देना। जब रोहन ने देखा कि उसका प्लान वर्क कर रहा था तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, देखो आहान देखो, रोहन कोहली से पंगा लेना तुम पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे रूपल को मुझसे छीनना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब रोहन ये सब सोचकर खुश हो रहा था, ग्लास वॉल रूम का दरवाजा बाहर से खुला। होटल के बाहर खड़े रिपोर्टर के कैमरास का फोकस रोहन से हटा और दरवाजे की तरफ जाकर रुका। जैसे ही सबको इंतजार था, सनाया 4 सीजन होटल के ग्लास रूम के अंदर थी। लेकिन ना ही व्यूअर्स ने और ना ही रिपोर्टर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। सनाया ने एक बहुत सादा सा पीले रंग का जंप सूट पहना हुआ था जो कि सनाया का कैजुअल लुक डिस्प्ले कर रहा था। न ही सनाया के चेहरे पर कोई मेकअप था और न ही कोई खूबसूरत सी हेयर स्टाइल। सनाया ने तो बालों का बस एक सिंपल सा बन बनाया हुआ था और चेहरा बहुत ही प्लेन। कोई भी देखकर ये बता सकता था कि सनाया अपने घर से सीधे यहाँ आई थी। मगर इस नो मेकअप लुक में भी सनाया किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। शायद सनाया के इस लुक से सबको ये पता चल रहा था कि उसकी खूबसूरती किसी मेकअप या ब्रांडेड ड्रेस के मोहताज नहीं थी। लेकिन सनाया का लुक आज लोगों को हैरान नहीं कर रहा था। जिस वजह से सभी दंग गए थे वो ये थी कि सनाया अकेली नहीं थी। 4 सीजन होटल के उस डेकोरेटेड ग्लास वॉल रूम में सनाया किसी हाइटेड और स्मार्ट लड़के का हाथ पकड़ कर आई हुई थी। सनाया ने उस लड़के के बाजू को कुछ इस तरह पकड़ा था कि कोई भी ये देखकर पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि सनाया उस हाइटेड और स्मार्ट लड़के के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। ये हाइटेड और स्मार्ट लड़का कोई और नहीं, खुद आहान था। लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट की बाढ़ आ गई। कुछ लोग सनाया के लुक के चर्चे कर रहे थे, कुछ लोगों को आहान का यहाँ आना अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो आहान को भला बुरा कहते हुए कमेंट्स कर रहे थे। कुछ लोग रोहन के इस परफेक्ट डिनर डेट के बर्बाद होने का दुख मना रहे थे। मगर इस सब में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आहान को देखकर अच्छा लग रहा था। वो सब आहान के सपोर्टर्स थे, क्योंकि अब तक रोहन ने उस सबको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था, इसलिए वो सब खामोश बैठे थे। लेकिन अब जब आहान आ गया था तो वो सब आहान को चीयर अप करने लगे। एकदम से रोहन ने कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट देकर उसने अंदाजा लगा लिया कि सनाया आ गई होगी। उसने जल्दी से टेप को बंद किया और खड़ा हो गया। रोहन ने पलटकर सनाया को देखा तो वो दंग रह गया। ऐसी बात नहीं थी कि रोहन आहान को देखकर शॉक्ड था, मगर सनाया की खूबसूरती रोहन को हैरान कर रही थी। वो सनाया को देखने में इतना खो गया कि रोहन का ध्यान आहान पर पड़ा ही नहीं। रोहन ने सनाया की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा दिए और मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने तो मिस सनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए इस सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रूपल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर
मिस सनाया की बात ही कुछ और है। क्या इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी आहान को किसी और को देखना था? हद है। लेकिन ये बात सच है, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो उससे बेहतर दरवाजा खोल देता है। अगर रूपल ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कभी भी मिस सनाया जैसी एंजल से नहीं मिल पाता। रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। उन सबको इग्नोर करके रोहन ने एक गहरी सांस ली और सनाया के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। सनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, सनाया वहां से आगे चली गई। उसने रोहन को इंटरटेन करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा और जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। रोहन को सनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पीछे पलटकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आगे इस डिनर डेट पर क्या होने वाला था? क्या रोहन कोहली किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था? आहान और सनाया मिलकर क्या करने वाले थे? बस इसी के साथ यह रोमांटिक एपिसोड भी समाप्त होता है। उम्मीद है यह एपिसोड आपको काफी इम्प्रेस किया होगा। कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।